हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन टॉप कोचिंग में। चलिए आज मैं इंटरव्यू का पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लेट से आई है, लेकिन इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। कुछ क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया और कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में सवाल है कि सर मेरा कॉल और ईमेल अभी तक नहीं आया है, हम क्या करें। दूसरा प्रश्न है आपका, फॉर्म में स्टूडेंट भरे हैं, क्या हमें बुलाएगा इंटरव्यू के लिए या नहीं बुलाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि सर 2 साल वॉलंटियर जॉब करने के बाद हम क्या करेंगे। 2 साल वॉलंटियर जॉब करने के बाद हम क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके लिए खुशखबरी दूंगा। खुशखबरी कैसा खुशखबरी? 2 साल वॉलंटियर जॉब करने के बाद आप 2 ही साल इसमें जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। ये साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि 2 ही साल तक आपको जॉब है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आ गया हूँ। उसके बाद क्या होगा तो खुशखबरी मैं आपको लास्ट बताऊँगा। पहले हम डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है वेरिफिकेशन में, क्योंकि वेरिफिकेशन का डेट लगभग सारे राज्य में शुरू हो गया है। कुछ ही राज्य में नहीं शुरू हुआ होगा, लेकिन हाँ जल्दी ही सारे राज्य में शुरू हो गया है। और कहीं कहीं तो इंटरव्यू भी स्टार्ट हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, आज हम सारी क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, ठीक है। तो मैं आपसे वादा किया था ना कि मेरा ईमेल आया था 2019 में, जब मैं फॉर्म भरा था। मुझे भी टाइम लगा था, लगभग 1 महीना मेरे को टाइम लगा था जब ईमेल आने में। तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। चलिए पहले वो देख लेते हैं और उसी में बताएंगे कि आपको क्या क्या ले जाना है। सारी बात उसमें लिखा हुआ है। चलिए पहले हम वो देख लेते हैं। आ गया। तो ये आपके बिहार राज्य के एक डिस्ट्रिक्ट है दरभंगा, वहाँ से ये नोटिफिकेशन मुझे आया था जब मैंने 2019 में वॉलंटियर पद पर अप्लाई किया था। तो यहाँ देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ यूथ कोऑर्डिनेटर दरभंगा बिहार, ठीक है। चलिए हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। आवेदक राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक NYV। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र दरभंगा, प्रमाण पत्र का मिलान एवं सत्यापन के संबंध में, ठीक है। बस वीडियो को आप गौर से देखते जाइएगा, आपको सारी बातें इसमें समझ आ जाएगा और आपके मन में एक भी क्वेश्चन हम नहीं रहने देंगे, ठीक है। सारा क्वेश्चन का मैं जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। चलिए, विषय महाशय, इसमें लिखा हुआ है कि आपने नेहरू युवा केंद्र दरभंगा में वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक हेतु ऑनलाइन आवेदन दिया है, ठीक है। जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश से चयन प्रक्रिया शुरू किया जा रहा है। इसके लिए दिनांक 5/7/2019 को समाहरणालय दरभंगा में 10 बजे दिन से समिति द्वारा अंतर्वीक्षा लिया जाएगा। अंतर्वीक्षा मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा। प्रत्येक प्रखंड से दो कंप्यूटर के लिए 2, कुल 38 का चयन होना है। मतलब कह रहा है ना कि कुल 38 सीट था दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक ब्लॉक में 2 सीट है। चयनित NYV जो चयन हो जाएंगे उसको मात्र 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। अंतर्वीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक को अपने प्रमाण पत्र की मिलान सत्यापन करना अनिवार्य है। मतलब बोल रहा है ना कि अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा, उसमें शामिल होइएगा ना, उससे पहले आपको अपने प्रमाण पत्र का मिलान सत्यापन करना अनिवार्य है। इंटरव्यू से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा, कागजात चेक होगा, जो अपने इंटरव्यू में
जो आपने आवेदन जब किया था उसमें जितना डिटेल दिया था वही सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चेक होगा, जो जो आपने दिया था फॉर्म भरते समय। ठीक है, तो पहले वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है मेन क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जा सकता हूँ कि नहीं इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन में पेशा के रूप में स्टूडेंट या एम्प्लॉय भरा है, उनका नाम सूची से निरस्त किया गया है। आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया है। अगर पेशा में आप ऑनलाइन भरते समय स्टूडेंट या एम्प्लॉयमेंट भरा है तो उनका नाम सूची से निरस्त किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। गाइडलाइन के अनुसार आवेदन की उम्र 14/2/2019 को अधिकतम 19 एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। समझ गए यहाँ तक? गाइडलाइन के अनुसार आवेदन की उम्र 14/2/2019 को 19 एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है, अर्थात जिनका जन्म 14/2/1990 से 14/2/2021 के बीच है वही प्रमाण पत्र की मिलान एवं सत्यापन अंतरिक्ष में शामिल हो सकते हैं। मतलब वही लोग सत्यापन एवं अंतरिक्ष में शामिल होंगे। इस आयु में नहीं आने वाले आवेदकों का नाम भी आवेदन सूची में निरस्त किया जाएगा। मतलब आवेदन सूची में नाम नहीं दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू होगा। अगर इससे ज़्यादा है तो 1990 से 2000 के बीच अगर आपका उम्र नहीं है तो आप इस आवेदन सूची से निरस्त किया जाएगा। चलिए, कागजात क्या क्या ले जाना है वेरिफिकेशन में। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रमाण पत्र के मिलान या सत्यापन के लिए आवेदन को निम्न प्रमाण पत्र के साथ लाना है। चलिए, क्या क्या लेके जाना है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट, 2 फोटो छाया प्रति, मतलब जो आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट, 2 फोटोग्राफ छाया मतलब आपका फोटो, जन्म प्रमाण पत्र जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट दिया था ऑलरेडी, SC ST OBC वाले जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र ले जाइए जो ST ST या OBC से आते हैं वो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आवासीय पता में आधार कार्ड, मतलब आवासीय भी है उसको जाति आवास बोलते हैं, तो वो आप भी ले जाइए, OBC सर्टिफिकेट भी ले जाइए। ठीक है, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड है या मतदाता है तो दोनों में से कोई एक ले आना पड़ेगा आपको। अन्य योग्यता, जो आपके सारी योग्यता है गतिविधि है वो आप प्रमाण पत्र, सभी मूल प्रमाण पत्र ले आ सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये हम लोग का डेट आया था कि कब वेरिफिकेशन होगा ये, तो हम आशा करते कि ये वेरिफिकेशन संबंधित आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो अभी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आया है। चलिए, अब हम कुछ VVI क्वेश्चन कर लेते हैं जो हाल ही में अभी पूछे जा रहे हैं। VVI क्वेश्चन कोरोना वायरस के संबंधित, ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ना है लेकिन आपको कोरोना वायरस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आने चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई? तो आपको पता है चीन के वुहान शहर से हुआ था, कोई दिक्कत नो। उसके बाद कोरोना वायरस से भारत में सबसे पहले मौत किस राज्य में हुई? तो कर्नाटका में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोरोना वायरस का पहला मरीज किस राज्य में पाया गया है? तो केरल में। केरल का एक स्टूडेंट था जो चीन में पढ़ाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? तो आप सभी को पता है बुखार, खांसी, सांसों की कमी। उसके बाद सार वायरस 2002 में किस देश में फैला था? इससे पहले भी एक सार वायरस आया था जो भारत में 3 केस ही थे, तो ये फैला था आपको चीन में कुल केस थे 5327 जिसमें से 349 की मृत्यु हो गई। ठीक है, सार वायरस जो 2002 में चीन में फैला था और कुल केस यहाँ पे थे 5327 जिसमें से 349 की मृत्यु हुई थी। वही भारत की बात करें तो 3 केस थे
यहाँ पे एक भी मृत्यु नहीं हुआ, तीनों बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई थी? तो तमिलनाडु। ठीक है, आप पूछ सकते हैं तमिलनाडु की राजधानी, तो चेन्नई में है। तो इसका लक्ष्य ये था ना कि जो उस समय जो लॉकडाउन लगाया गया था तो वहीं खाना वाना मिल सके सही टाइम पे, तो मोदी किचन योजना लॉन्च की गई थी लॉकडाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल रूप को विकसित किया? तो आईआईटी बम्बई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है 8 में, किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की घोषणा की? तो बिहार में। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा बिहार के थे और यहाँ पे घोषणा कर दिया था कि जो प्रवासी मजदूर रहेंगे उसको रोजगार मिलेगा। तो ये बिहार में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि कोविड-19 के कारण भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया? तो 22 मार्च को। आपको पता होगा कि जनता कर्फ्यू का मतलब क्या होता है, जनता खुद को लॉकडाउन किया, इसलिए इसका नाम पड़ा है जनता कर्फ्यू। ये किस दिन लगाया था? 22 मार्च को लगाया गया था। फिर पूछ सकता है 10 में आपको, विश्व में कोविड-19 के कारण प्रथम लॉकडाउन कब लगाया गया था? तो ये 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2020 को लगाया गया था। विश्व की बात हो रहा है तो 1 जनवरी 2020 को लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है या किसके दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन मैंने तो कर लिया अभी है और हम चाहते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाए, इसी के अंदर क्वेश्चन पूछें। और चलिए अब हम आपको खुशखबरी बताते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो खुशखबरी ये है ना कि 2 साल वॉलंटियर जॉब करने के बाद आपको हटा दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में ही बोल रहा है। और उसके बाद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस दे देगा। अब एक्सपीरियंस लेके क्या कीजिएगा? तो एक्सपीरियंस लेके आप कोई जॉब आता है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगता है। जैसे कि नेहरू युवा केंद्र की बात कर लें तो इसमें नेहरू युवा केंद्र में MTS और LDC की फॉर्म आती है ना, तो उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं उसके लिए प्रूफ लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं किसकी वैकेंसी कब आती है। तो ये देखिए नेहरू युवा केंद्र का ये परमानेंट वैकेंसी आई थी 2019 में। देखिए NYKS DYC डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, MTS LDC असिस्टेंट और अदर ऑनलाइन फॉर्म अदर पोस्ट भी आए थे इसमें। तो इसमें देख लीजिए पद यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ देखिए पोस्टों की बात करें 2019 में इसमें परमानेंट वैकेंसी आई थी नेहरू युवा केंद्र संगठन में, ये सभी राज्य में थे पोस्ट। तो 337 पद था इसमें। और फीस की बात करें 700 था। और स्टार्टिंग डेट की बात करें ऑनलाइन की तो 31 मार्च 2019 था और लास्ट डेट की 20 दिन था लास्ट डेट आपको अप्लाई करने के लिए। और इसमें आपको फ़ायदा क्या होने वाला पता है कि इसमें एक्सपीरियंस भी मांगता है नेहरू युवा केंद्र वॉलंटियर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ना तो आपको अगर एग्ज़ाम में अगर कम भी आपके मार्क्स आते हैं तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये है, यही है खुशखबरी कि 2 साल एक्सपीरियंस आपके पास हो जाएगा। तो आप इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, आप जॉब भी कीजिएगा और साइड से आप पार्ट टाइम तैयारी भी कर सकते हैं, या आप कहिएगा तो तैयारी मैं भी करवा दूंगा। और इसका जैसे ही वैकेंसी आप साइड पे आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर जॉब हो जाता है तो इसका वैकेंसी जैसे ही आएगी MTS की तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और इसमें ये खास बात ये है कि सैलरी अच्छी खासी मिलती है। इसमें एग्ज़ाम भी लिया आता है
तो अगर आपके पास अनुभव रहेगा ना वॉलंटियर का, तो अगर आप कम मार्क्स भी लाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा चांस रहता है आपको पहले होने का। यही खुशखबरी है। तो इसका परमानेंट वैकेंसी जाता है। देखिए वैकेंसी डिटेल, असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर का 60 पद आया था। जूनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर का 17 पद था। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 1, असिस्टेंट का 38, लाइब्रेरियन का 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का 23 और कंप्यूटर ऑपरेटर का 4, अकाउंट कम टाइपिस्ट का 58, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट का 58 हो गया और लोअर डिवीजन 12, मल्टीटास्किंग का 23। पे स्केल देख लीजिए, इसका है 56,000 और सबसे जो मल्टीटास्किंग जो सबसे पोस्ट यही आता है छोटा में, तो इसका सैलरी देख लीजिए 18,000 से स्टार्टिंग है। अब वही देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर की 44,000, यानी कि इसमें सैलरी भी अच्छी खासी दी जाती है। तो हम तो यही करेंगे, वॉलंटियर जॉब आप कर लीजिए, पढ़ने के लिए आपको कुछ तो पैसे हो जाएंगे ना। और तैयारी नहीं छोड़िएगा, पार्ट टाइम आप तैयारी भी कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें काम है नहीं। तो देख लिए, आप प्रूफ में दिखाते हैं कि चलिए कि एक्सपीरियंस कहाँ मांगता है। तो ये देखिए एक्सपीरियंस मांगा है, अकाउंटेंट कलर कम टाइपिस्ट, इसके लिए तो ग्रेजुएशन पास है। तो बीकॉम रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी या डिग्री रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट वर्क, टाइपिंग स्पीड 30-25, नॉलेज हिंदी, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और डिजायरेबल में आपको मांगा है यहाँ एक्सपीरियंस 2 ईयर नेशनल सर्विस वॉलंटियर मांग दिया ना, तो आपके पास ये रहेगा तो ज़्यादा चांस रहेंगे ये जॉब आपको होने के लिए। और इसकी सैलरी की बात कर लिए, कलर कम टाइपिस्ट के, तो ये देखिए कितनी सैलरी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 25,000 से 25,000 है आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो हम तो यही कहेंगे कि आप वॉलंटियर ज्वाइन कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि जैसे इसकी परमानेंट वैकेंसी आएगी कभी भी भविष्य में, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और वैसे भी एक्सपीरियंस हो जाने के बाद बहुत राज्य में ऐसे वैकेंसी आते हैं जिसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी हो जाता है। अगर आपके पास 1-2